सब आपको लिए चलते हैं जहां स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया कोरोना को लेकर देश के हालात पर चर्चा देश ने जाना। जसबीर सिंह जी ने बताया कि पंजाब और देश के अन्य भागों में पावन गुरुद्वारों ने कैसे अपने दरवाजे खोल दिए ताकि कोविड से परेशान कोई भी वहां पनाह ले पाए। राहुल सेवले जी ने धारावी में कैसे काम हुआ वो भी सदन के सामने रखा। ओडिशा, बिहार, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों ने कोरोना में कैसे काम किया वह भी सदन के सामने आया। सभी राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं ने अपने अपने तरीके से महीनों तक लोगों की सेवा की है। सभी दल के सभी साथियों ने अपनी दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर हेल्थ वर्कर्स एवं फ्रंटलाइन वर्कर्स के कार्यों की खुले दिल से सराहना की और बहुत धन्यवाद किया। मैं भी इस बात से जुड़ता हूं और सभी का आभार भी व्यक्त करता हूं। मैं सभी साथियों का शुक्रिया अदा कर रहा हूं जिन्होंने इस चर्चा को सार्थक बनाने के लिए अपना अमूल्य योगदान दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, कोरोना को करीब करीब 2 साल पूरे होने को है। इस कठिन समय ने देश और दुनिया को बुरी तरह से प्रभावित किया है। दुनिया का कोई भी ऐसा देश या नागरिक नहीं होगा जिसे कोरोना ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित ना किया हो। कोरोना के इस मुश्किल समय में प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में देश के हमारे स्वास्थ्यकर्मी, फ्रंटलाइनर वर्कर्स, वैज्ञानिक, युवाओं एवं उद्यमियों का तथा देश के प्रत्येक नागरिक के सहयोग से देश ने कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को लड़ा है, जिससे मुश्किल समय में देश की शक्ति और एकजुटता का परिचय भी दुनिया के सामने हम रख पाए हैं। मैं सदन के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि आज जब हम इस विषय पर गहन चर्चा कर रहे हैं तब WHO ने सार्वजनिक किए आंकड़ों के मुताबिक कोरोना के 26 करोड़ से ज्यादा केस दुनिया भर में रजिस्टर हुए हैं और 52 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाया है, जो 1.99% मृत्यु दर को दर्शाता है। भारत में भी 3.46 करोड़ कोरोना के केस आए हैं और 4.69 लाख लोगों का निधन हुआ है, जो कुल मामलों का 1.36% है। भारत में पर मिलियन आबादी पर करीब 25,000 कोविड के केस और 340 मृत्यु दर देश में दर्ज हुई है, जो कि दुनिया में सबसे कम रेट में से एक है। मोदी सरकार की शुरुआत से ही हमारे कमजोर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने पर तेजी से काम चल रहा है, लेकिन कोरोना काल की शुरुआत से ही यह बात सर्वविदित थी कि देश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इस लड़ाई को लड़ने की जरूरत की अपेक्षा कितना कमजोर है। पिछली सरकारों ने दशकों से हेल्थ सेक्टर को इतना उपेक्षित रखा था। इस बात को दोष दिए बिना, उसको दोष देने के लिए हमने सोचा नहीं और वेट भी नहीं किया। भारत सरकार ने विविध परिणामों पर काम करना शुरू कर दिया। आज मैं बहुत सारे तथ्य इस सम्मानीय सभागृह के सामने रखना चाहूंगा। इन 2 साल में प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से निर्णय लिए गए और कार्य हुआ, यह दर्शाता है कि मोदी जी की सरकार पावर से नहीं बट विल पावर से काम कर रही है। कोविड की शुरुआती दौर में राज्यों को पीपीई किट, N95 मास्क, जरूरी दवाएं, वेंटिलेटर जैसी चीजों की जरूरत थी। राज्यों ने केंद्र से मांग की और सरकार ने राज्यों को करीब, सब इस वक्त स्थिति ये थी कि राज्य के पास सुविधा नहीं थी और यहाँ कई सम्मानित सदस्यों ने प्रश्न उठाया कि ये केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है, ये राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। कई ने कहा कि ये
राज्य ने इस सेंट्रल को करना चाहिए था, किसी ने कहा कि स्टेट सब्जेक्ट है लेकिन सेंट्रल की जिम्मेवारी है, सारा देश की जिम्मेवारी है माननीय अध्यक्ष महोदय। और सभी लोगों को ये जिम्मेदारी भारत सरकार की है कि स्टेट को हर संभव मदद करे। और मदद करने के लिए हमने क्या किया, कोविड की शुरुआती दौर में राज्यों को पीपीई किट, N95 मास्क, जरूरी दवाएं, वेंटिलेटर जैसी चीज की जरूरत थी। राज्यों ने केंद्र से मांग की और सरकार ने राज्यों को करीब 4.5 करोड़ N95 मास्क स्टेट को उपलब्ध कराया। 17.5 करोड़ से ज्यादा पीपीई किट भारत सरकार ने राज्य को उपलब्ध कराया। माननीय अध्यक्ष महोदय, कल वेंटिलेटर पर बहुत बात चली और कहा कि वेंटिलेटर ठीक नहीं है, वेंटिलेटर पीएम केयर से बिगड़ा हुआ मिला, उसका उपयोग नहीं हो पाया। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये राजनीति करने का प्लेटफॉर्म नहीं है और नहीं हमें करनी है। तो स्वास्थ्य मंत्री